तो ये है पूरी दुनिया की सबसे गीली जगह और अगले 24 घंटों के लिए हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। और ये है हमारी कैब और ये अब 24 घंटों के लिए जा चुकी है। हम इस समय इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसे एक छोटे से गांव मौसिन राम में है, जो ऑफिशियली दुनिया की सबसे गीली जगह है। और यहाँ सरवाइव करने के लिए हमें सबसे पहले ढूंढनी होगी एक कैंपिंग साइट। पहला ब्रिज हमें दिख चुका है यहाँ का, ये यहाँ से नदी बह रही है और ये वाटरफॉल यहाँ पे दिखना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा है। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। और ऐसी हालत में एक अनजान जगह पर खुद से कैंपिंग साइट ढूंढना इम्पॉसिबल था। इसलिए थोड़ी देर के लिए तो हमारे साथ एक लोकल यहाँ के गाइड भी है जो यहीं पे पले बड़े, और उन्होंने हमें बताया कि हम इस जगह पे शायद कैंप कर पाए, लेकिन सख्त बोला है एट योर ऑन रिस्क। पूरा स्वैम्प हो रखा है, कीचड़ 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 कीचड़। इस समय पीक मॉनसून सीजन है और सब जगह जो भी ऑफिशियल कैंपिंग साइट है सब बंद हो रखी है, लेकिन हमें वीडियो बनानी थी, हमें कंटेंट डिलीवर करना था, तो हम पहुंच गए यहाँ पे। तो भैया ने हमें ये जगह दिखाई है कैंपिंग के लिए। आई थिंक सही है, थोड़ा शेल्टर भी मिल रहा है हमें और थोड़ा हार्ड ग्राउंड है, पूरा मॉइस्ट नहीं है। बट द थिंग इज हमारा कैंप इसमें आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, और मैंने आज तक कभी कैंप सेट भी नहीं किया। हम पहली बार इस तरह से कैंप करने वाले हैं। ओके, यहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती और इंग्लिश भी कुछ खास नहीं है। वेरी डीप हेयर, फ्रॉम हेयर इज डीप, इट्स वेरी डीप। There's a footpath, you can go down there if you want. तो भैया बता रहे हैं यहाँ पे अभी कुछ दिख तो रहा नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 गांव है और वहाँ पे एकदम वेदर सही है, तो वहाँ से सब चीज़ दिखेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप और कुछ दिख नहीं रहा है। तो भैया हमारे लिए थोड़ा वरीड है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अभी हम इस पहाड़ के टॉप मोस्ट पॉइंट पर खड़े हैं और यहीं से हमें ट्रैक करके नीचे जाना है, जहाँ इस पहाड़ के बेस पर वो 5 गाँव बसे हैं और वहाँ हमें एक बेटर कैंपिंग लोकेशन मिल सकती है। तो ये कितना गहरा है इसका तो आइडिया नहीं है, क्योंकि अगर होता तो शायद कभी नहीं करता, लेकिन देखने में काफी डेंजरस है। तो भाई बहुत ही ज्यादा नैरो है यार, भैया से मुश्किल हो रही है। It's very slippery, right? या वेरी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। यहाँ पर एक गलत कदम और खेल खत्म। ओके, थोड़ा डर तो अब लग रहा है। ओ भाई साहब, ये देखो लीच आ गई मेरे ऊपर। पहली बार मैं लीच देख रहा हूँ। वही अच्छा मैंने रेनकोट पहना हुआ था, नहीं तो ये तो खून चूस लेती। How should we come down? कितना नीचे है? This is just the starting. It's just the starting? Oh my God, I thought it's over. लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वो उससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। बांग्लादेशी यहाँ पे आ जाते हैं, इसी रास्ते से आते हैं। ओए, फोन रख दे भाई, ऑफिस का कॉल अटेंड कर रहा है। गिर गया भाई हमारा एक कॉमरेड। लगी? वो तो बाद में पता चलेगा। Oh, don't go that side. You jump first here, directly here. तो कभी बैठ के तो कभी खड़े होकर हम लोग पहाड़ उतरने लगे। How much more? More? ये चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। हम यहाँ ऊपर थे, सबसे ऊपर। तो बहुत ज्यादा डीप है। भैया को भी कोई आइडिया नहीं है, ये भी बहुत पहले आए थे, बोलते कितना डीप हो सकता है। चलो चलते। भैया तो पैर कांपने लगे। टू बी ऑनेस्ट, मेरा तो अब दिमाग खराब हो रहा था। घंटों तक ये 10-10 किलो के बैग उठाकर पहाड़ उतरना, बारिश में, वो भी इन फिसलते पत्थरों पर। भाई जब भी लग रहा है अब तो खत्म, उतना ही ज्यादा पतला हो जाता है रास्ता। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। ऐसा लग रहा है ये स्वर्ग का द्वार है, सामने कुछ दिख तो रहा नहीं है। और अब शिकायत के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, तो मैंने वही की। इतना भी एडवेंचर नहीं करना था यार। मैन वर्सेस वाइल्ड में भी नहीं इतना खतरा लेता वो बंदा। हो ही नहीं रहा पता नहीं कितने किलो के तो बैग है। मुझे नहीं लग रहा भैया हमें नीचे ले जा रहे, भैया कहीं और ले जा रहे हैं। कमिंग बैठ गया भाई मैं तो। ये वो लग रहा है जैसा माँ बाप बोलते हैं ना, बस 10वीं तक पढ़ाई कर लो, उसके बाद तो मौज ही मौज है। 12वीं के बाद तो मौज ही मौज है, कॉलेज के बाद तो मौज ही मौज है। ये वो सीन चल रहा है जब से पता नहीं कितने जीने उतर चुके हैं और यही बोलते हैं बस ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर। ओ भाई फट गई थी। अभी नीचे जाता मैं पूरा। तो अब पूरी ईमानदारी से बिना एक भी ब्रेक लिए नीचे उतरते गए और फाइनली गांव की पहली निशानी दिखी। ये कुछ तो बनाया हुआ है। ये क्या है? ग्रेव? ओह हाँ, क्रॉस बनाया हुआ है भाई। यहाँ पे कोई किसी को दफनाया हुआ है। मुझे लगा किसी ने बारबेक्यू के लिए कुछ बनाया। ओके, जय जीसस। फाइनली वहाँ पे हमें गांव दिखने लगा है। घंटों की मेहनत के बाद गांव की थोड़ी सी झलक देख के बहुत अच्छा लग रहा है भाई। मर लेते। ये रही पावर लाइन और यहाँ पे
टंकी लगाई हुई है जो ऊपर से पानी बह के आता होगा, ये टंकी में भरते हैं। और अब लिटरली मुझे खड़े खड़े चक्कर आने लगे थे, भूख और प्यास से हालत खराब हो गई थी और अब एक भी कदम चलने की हिम्मत नहीं थी। तो मैंने वही किया जो कोई भी आम इंसान ऐसी सिचुएशन में करता। पत्ता ना रोका, पत्ता ना रोका। तुम मेरी ये सुंदर आवाज और मेरा उससे भी सुंदर डांस देखने के लिए तरस रहे हो, मुझे पता है, लेकिन क्या करे, ये म्यूजिक कंपनियां कॉपीराइट मार देती है। इसीलिए तुम मेरे इस पूरे नाच का आनंद ले सकते हो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके। I am the king of the world. Every night in my dream. Subscribe to my channel. एक फोटो ले ले भाई, धमाकेदार। मैं इस चट्टान को नाम दे रहा हूँ कंट्रीमैन रॉक। पहला घर दिख गया हमें। वेदर फोरकास्ट में बताया था कि दिन में मौसम थोड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन उसका एकदम उल्टा हो गया। यहाँ से दिख रहा है कुछ व्यू? कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन लोग दिखने लग गए, वो अच्छा लग रहा है मुझे कि एटलीस्ट व्यू नहीं दिख रहा, लोग तो दिख रहा है। तो अब गांव में घुसते ही हमने कैंपिंग के लिए जगह ढूंढनी शुरू कर दी। There's a bridge over there, right? No, this road lead to another village. Another village. Okay. लेकिन ये गांव काफी छोटा था और बहुत ढूंढने के बाद भी हमें कोई भी कैंपिंग की जगह नहीं मिली। भाई गांव के सारे लोग हमें ऐसे घूर घूर के देख रहे थे, पता नहीं कौन आ गए। तो अब हम इस गांव को अलविदा कहकर हेलो, जैसे इन्होंने कैमरा देखा एकदम से बंद कर दिया, बाय। आंटी हंस रही है भाई, बहुत शर्मा गई आंटी। दूसरे गांव की ओर चल दिए, लेकिन इस गांव में सब जगह खुदाई या फिर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। भाई पूरे इंडिया में कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं पे भी चले जाओ सब जगह खुदा पड़ा है। दिल्ली खुदी हुई है, पहाड़ खुदे हुए है, रेगिस्तान खुदे हुए, सब जगह खुदा हुआ है। और उससे भी बड़ी दिक्कत थी ये फॉग, जो कि मुझे मेरे फ्यूचर की याद दिलवा देती है, कुछ दिखता ही नहीं। तो अब वापस पहले वाले गांव जाना पड़ा। पता नहीं चल रहा होगा पर अभी दोपहर हो चुकी है और बहुत जल्द यहाँ पे रात भी हो जाएगी, तो अब सीधा कैंप लगाना है, तो अपनी ओरिजिनल साइट पे जाने वाले हैं। यानी कि अब फिर से पूरा पहाड़ चढ़ के पूरा घूम के वहीं जाना था जहाँ से शुरू किया था, लेकिन उससे पहले इस कोहरे के पीछे छुपे इन खूबसूरत वाटरफॉल्स को थोड़ा इंजॉय किया। चट्टी में पानी चला गया। भगवान से रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा मौसम खुल चुका है अब। और अब हमें नॉर्थ ईस्ट की असली खूबसूरती की हल्की हल्की झलक दिखने लगी थी, लेकिन मेरी लाइफ का सबसे सुंदर व्यू तो पहाड़ चढ़कर ही दिखने वाला था। फिर से सीढ़ियाँ आ गई, जितना नीचे आए थे उतना ही ऊपर जाना है। हेलो, तो ये पूरा चढ़ना फिर से, बैठने, सांस ने, दिमाग ने, जान ने, सब ने जवाब दे दिया। पैर देखो कैसे कप कपा रहे हैं इनके। उम्र हो गई है भाई। लाठी क्यों नहीं लाए तुम अपनी? बुढ़ापे में बच्चे ही लाठी होती है। तू मेरी लाठी बन। आप अपने बच्चे करो, शादी करो। We can't go more. और नहीं हो रहा, अब तो मोबाइल भी नहीं उठाया जा रहा है। मैं चाह रहा था यहीं ट्रैक कर ले, लेकिन ये चलता फिरता रास्ता है। पास में ही एक स्कूल है, वहाँ से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं और जा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे कैंप नहीं कर सकते। मुंडी हटा। मजा आ रहा है? हाँ, सजा मिल रही है अभी तो। सजा सजा में ही मजा है भाई। तो इन पहाड़ों के बीच में से आ रहे थे हम, और अब इस पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। जैसे ये पहाड़ है, इनमें से एक पहाड़ के अभी हम ऊपर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया, मुझे लग रहा है हमने ये चैलेंज, अपनी ज़्यादा ही हालत ख़राब कर ली। फाइनली वी डिड इट। घंटों की मेहनत के बाद हम आ गए रोड पे। मुझे लग नहीं रहा हम आज अपनी कैंपिंग साइट पे पहुंच पाएंगे। हम फिर से रेस्ट लेने के लिए रुक गए। सारा सामान यहाँ पे पड़ा है, बीच रास्ते में बैठे। हमें जाना है यहाँ से पूरा चलकर इधर 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 इधर, वहाँ पे कहीं हमारी कैंपिंग साइट है। हाँ। और तभी बजरंग बली का नाम लेकर हम लोग उड़कर अपनी कैंपिंग साइट पर पहुंच गए। और थका हारा जैसे ही मैंने अपना बैग नीचे रखा, अचानक से मौसम खुलने लगा। मैं पहाड़ के एकदम एज पर गया और तभी दिन की पहली धूप बादलों को चीरती हुई मेरे चेहरे को गरमाने लगी। और सामने जो नजारा था उसे देखकर कुछ भी कहना मुश्किल था। मतलब इस व्यू को यार कैसे डिफाइन करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। One village. One Village. Three Three. down there. 4, 5. Okay, so 5 villages. That side is Bangladesh. After this mountain. No.
ओके, आफ्टर दैट तो इसके पार वहाँ पे बांग्लादेश है एंड भूटान इज दैट साइड। लेकिन अब समय बहुत कम था। दिन ढलने से पहले हमें किसी भी तरह टेंट लगाना था, इसको इसमें रख के कुछ तो करना है, जो कि हम में से किसी को भी नहीं आता था। तो अब बारी बारी से सबने अपना दिमाग लगाने की कोशिश की और फिर हमें पता चला कि हम में से किसी में इतना दिमाग है ही नहीं। तो अब YouTube पे ट्यूटोरियल्स देखे और काफी गलतियां करने के बाद हमारा टेंट रेडी था। आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत मेहनत के बाद हमारा टेंट लग चुका है। जगह तो है काफी इसमें। भाई मेरा पहला घर मेरी लाइफ का पहला घर बनाया है हमने अपने पैसों से, अपनी मेहनत से। अगर ये YouTube नहीं चलता मेरा तो मैं तो इसी तरह रहने लग जाऊंगा, फिर घर बनाने के पैसे नहीं होंगे। पर तभी हमने देखा कि हमारे कैमरामैन की पैंट पर खून लगा हुआ है और पैर से खून निकल रहा है। But what happened? Like how did the? It's okay, no problem. Okay. और अब हमारे गाइड का भी जाने का टाइम हो गया था। Bye. Good night. दिखा भाई पूरा खून में हो गया इसका पैर। उसे पता भी नहीं चला। वो तो अच्छा भैया ने देख लिया और इसे चूना लगा दिया इसके पैर पे। कोई देख मेरे भी अंगूठा एकदम यहाँ से लाल हो रहा है। जूते में दब रहा था ये शायद कहीं। हाँ वो तो कोई नहीं है। अच्छा तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। देखा गोरा हूँ मैं, क्या टैनिंग से काला हो गया हूँ। तो मुझे ही शेल्टर से सारा सामान उठाकर टेंट तक लाना पड़ा और तभी मैंने देखा ये है लीच। और मैंने देखा मेरे से भी यहाँ पे ये देखो, जैसे इसका था मेरे भी एकदम वैसे। इस तरफ तो नहीं है। ये कोहरा हमारी तरफ आने लग रहा है और इससे पहले हमें चेंज करना है, हमें अपना खाना वाना खाना और पानी भरना है। मुझे लग नहीं रहा क्योंकि 5 मिनट में ये पूरा आने वाला है हमारे पास। फटाफट चेंज कर रहा हूँ। हाँ 5 मिनट भी नहीं लगने वाली भाई इसे। 1 2 3 टाइम एकदम से कुछ ज्यादा ही तेजी से भागने लगा। ना ही नदी से पानी भरने का टाइम मिला, ना ही स्टोव पर कुछ पकाने का, और टेंट में सामान रखते रखते ही बारिश शुरू हो गई। जूते का क्या करे? अंदर जूते के अंदर कुछ ना कुछ कीड़ा होगा। अंदर घुस जल्दी। इस साइड बंद करो यार। बारिश बहुत तेज हो चुकी है और हमारा टेंट देखो पूरा हिल रहा है। डेकोरेशन के लिए हमने पन्नी टांगी हुई है। जिस पर मैं लेटा हूँ वो पूरा प्लेन ग्राउंड नहीं है, ये ग्राउंड थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा हो रखा है। तो आधी कमर ऐसी है आधी ऐसी है और बुरी तरह थक चुका हूँ। यहाँ से हल्का हल्का जो ब्लड निकल रहा था ये भी निकल रहा है। अभी तक कुछ खाया नहीं है पूरे दिन से। हमारे पास खाने में है कुछ नमकीन है, ये बिस्किट है, फ्रूटी थी और थोड़ा सा केक वेक है। सोच भाई कुछ जानवर वानवर आ गए। वैसे जानवर है नहीं लेकिन सोचने में क्या जा रहा है। मत सोचवाओ ना। सूसू आ रही है लेकिन बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है कि जा ही नहीं पा रहे। ज्यादा कुछ हुआ तो मैं तो हल्की सी ये चेन खोलूंगा, यहीं से कर दूंगा। ये टेंट किसी तरह उखड़ जाता है तो हमारे पास पूरी रात जाने के लिए कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। और पीछे बांग्लादेश है, बांग्लादेश यहाँ पे आ जाते हैं, इसी रास्ते से आते हैं। तो अब पूरे दिन का पहला मील बनाया और अब बस थोड़ी सी नींद आ जाए। कोई आवाज आ रही है यहाँ से कॉन्टिन्यूसली और हमारे पास आ रही है। यार आवाज कॉन्टिन्यूसली आ रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा निकल के देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। ओके भाई बिस्मिल्लाह। मैं तो नहीं उठने वाला अभी तो। मत उठ। तो बाहर का सीन अभी इस समय कुछ ऐसा है, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा कि कोई हो। ऑलमोस्ट कोई नहीं है यहाँ पे हमारा। आवाज़ तो आ रही है लेकिन कहाँ से आ रही है ये नहीं समझ में आ रहा। आ भी रही होगी तो इस फेंस के उस पार से आ रही है आवाज़। अब जब तक भालू नहीं आता तब तक नहीं खुलेगा ना। भालू भी आता जब भी नहीं खुलेगा। भालू से भगाना तो पड़ेगा ना। उसने खोल दिया तो ठीक है, हम तो नहीं खोलने वाले। पूरा अंधेरा हो चुका है। अभी कहीं पे बहुत तेज धमाका सा हुआ, पता नहीं बिजली थी या क्या था। बांग्लादेश में बम भी फूट सकता। बोल रहा बांग्लादेश में बम फूटा। गुड नाइट। जरा तेज हो गया ना। भाई हवा इतनी तेज चल रही है कि हमें लग रहा है कि हमारा टेंट कभी भी उड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। नींद आ गई थी एकदम से, हवा इतनी तेज चलने लगी और बारिश होने लगी कि नींद खुल गई सबकी। तो भाई हम रात में ये टेंट के अंदर ही पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि अगर बाई चांस हवा तेज चली और ये पूरा टेंट ही उड़ गया तो कम से कम सामान तो हमारा बैग में पैक होगा और हम फटाफट वहाँ पे जो एक शेल्टर है उसके अंदर भाग जाएंगे। और अब जिसका डर था वही हुआ। टेंट के अंदर कहीं से थोड़ा थोड़ा पानी लीक होने लगा। भाई इस टाइम कुछ भी हो सकता है। बारिश बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा, मतलब अभी तक इससे तेज बारिश नहीं हुई है। और फिर हवा इतनी तेज चलने लगी जिससे पूरा टेंट हिलने लगा और लग रहा था कि किसी भी वक्त अब ये टेंट उड़ जाएगा।
सुबह हो चुकी है एंड हमें निकलना है बस यहाँ से अब किसी भी तरह। और पता नहीं बारिश कब रुकेगी, जब तक बारिश नहीं रुकेगी हम टेंट पैक नहीं कर सकते हैं। तो यार बारिश रुकती है तो फटाफट पैक करेंगे। ओ भाई साहब, अभी बहुत तेज बादल फटने की आवाज आई है और ये सुन के भाई हम सबकी फट गई। भाड़ में जाए भाई, बारिश नहीं रुकने का हम वेट करने वाले, क्योंकि रुकने वाली है नहीं है और तेज ही हो जा रही है, तेज हो जा रही है। हम अभी जा रहे हैं, अपने कैब वाले को बुलाया है। कैब ड्राइवर के आते ही हमने जैसे तैसे ये पूरा टेंट पैक किया। यहाँ पर रह रहे लोगों को मेरा सलाम और ढेर सारा प्यार, और मुझे खुशी है कि मैं ये चैलेंज पूरा कर पाया। लेकिन फिलहाल मुझे और गीला नहीं होना। सब्सक्राइब